नमस्कार दोस्तों, वाईएस मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत में ज़मीन कैसे मापते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भारत में अगर अलग अलग राज्य की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स यूज़ की जाती है। कहीं पर बीघा यूज़ किया जाता है, कहीं पर किला यूज़ किया जाता है, कहीं पर कट्ठा यूज़ किया जाता है, कहीं पर एकड़ और कहीं पर एयर यूज़ किया जाता है। तो हम ये सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक बीघा कितना होता है, किला कितना होता है, एक कट्ठा कितना होता है, एक एकड़ कितना होता है और एक एयर कितना होता है, और इनको एक दूसरे यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बीघा की। बीघा जो कि आपका मेनली उत्तर प्रदेश में यूज़ किया जाता है, 2530 वर्ग मीटर के बराबर होते हैं। बीघा की यूनिट अलग अलग राज्य में अलग अलग यहाँ पर दी गई है। अगर राजस्थान की बात करें तो अलग यूज़ होता है, अलग स्टेट में अलग यूज़ किया जाता है। और अगर वर्गज की बात करें तो 3025 वर्गज के बराबर होता है, और एक बीघा में आपके 20 बिस्से होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एक बिस्सा ज़मीन कितनी होती है, तो 126.5 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और अगर वर्गज की बात करते हैं तो 151.25 वर्गज के बराबर होता है। एक बिस्सा में आपके 20 विश्वांसी होते हैं। अब बात करते हैं एक विश्वांसी की, तो 6.325 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगर इसको बात करते हैं वर्ग गज में तो 7.56 वर्ग गज के बराबर होता है। एक विश्वांसी में आपके 20 कचवांसी होते हैं। अब बात करते हैं एक कचवांसी की। एक कचवांसी आपका 490.05 वर्ग इंच के बराबर होता है। एक कचवांसी में आपके 20 उनवांसी होते हैं। एक उनवांसी आपका 24.5025 वर्ग इंच के बराबर होता है। एक विश्वांसी में आपके 9801 वर्ग इंच होते हैं। अगर बात करते हैं एक विश्वांसी तो एक वर्ग गट्ठा के बराबर होता है। एक गट्ठा आपका यहाँ पर 99 इंच का होता है। अब बात करते हैं कि एक एकड़ कितने बीघा के बराबर होता है, तो एक एकड़ में आपके 1.6 बीघा होते हैं। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक किला की, तो एक किला आपका 4047 वर्ग मीटर होता है। यहाँ पर किला जो होता है मेनली आपका पंजाब और हरियाणा में यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखें एक किला में आपके 4840 वर्ग गज होते हैं। अगर कोई ज़मीन 70 गज चौड़ी है और 69.14 गज चौड़ी है तो वो ज़मीन आपकी एक किला के बराबर होती है। अगर वर्ग फुट की बात करें तो 43,560 वर्ग फुट के बराबर होता है, और 0.047 हेक्टेयर के बराबर होता है। इसके बाद बात करते हैं कनाल की, तो एक किला में आपके 8 कनाल होते हैं। एक कनाल कितना होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 505.86 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक कनाल में 605 वर्ग गज होते हैं, और एक कनाल आपका 5445 वर्ग फुट के बराबर होता है। एक कनाल में 20 मरला होते हैं। अब बात करते हैं एक मरला की। एक मरला आपका 25.3 वर्ग मीटर होता है। उसके बाद देखें 232.25 वर्ग फुट के बराबर होता है। एक मरला आपका 30.25 वर्ग गज के बराबर होता है, और एक मरला में 9 सरसाई होते हैं। अगर कोई ज़मीन 5.5 गज लंबी है और 5.5 गज चौड़ी है तो वो आपकी एक मरला होती है। एक सरसाई आपका 30.25 वर्ग फुट के बराबर होता है, और एक सरसाई एक वर्ग करम के बराबर होता है। एक करम 5.5 फुट होता है। तो यहाँ पर जो करम होता है वो एक लग्गी है जो पंजाब और हरियाणा में यूज़ की जाती है ज़मीन को मापने में। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कट्ठा किस राज्य में यूज़ किया जाता है। इसके बाद वीडियो में आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एक एकड़ कितना होता है, तो एक एकड़ आपका 4047 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक एकड़ में आपके 4840 वर्ग गज होते हैं। अगर वर्ग फुट की बात करें तो 43,560 वर्ग फुट होते हैं, और हेक्टेयर में 0.4047 हेक्टेयर के बराबर होता है। एक एकड़ में आपके 0.004047 वर्ग किलोमीटर होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ज़मीन को मेज़र करते हैं तो अगर कोई ज़मीन 88 गज लंबी और 55 गज चौड़ी है तो वो 4840 वर्ग गज यानी कि एक एकड़ होगी। अगर फिट की बात करें तो 264 फीट लंबी और 165 फीट चौड़ी है तो 43,560 वर्ग फुट यानी कि वो एक एकड़ के बराबर होगी। और अगर मीटर की बात करते हैं तो 64 मीटर लंबी और 63.2 मीटर चौड़ी है तो वो 4047 वर्ग मीटर ज़मीन होगी, एक एकड़ के बराबर होगी। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक कट्ठा ज़मीन कितना होता है, जो मेनली आपका बिहार और झारखंड में यूज़ किया जाता है। तो एक कट्ठा आपका 126.5 वर्ग मीटर के बराबर होता है, और अगर आप बात करते हैं वर्ग गज की तो इसे 51.25 वर्ग गज के बराबर होता है। 1361 वर्ग फुट के बराबर होता है। एक कट्ठा आपका 3125 वर्ग कड़ी के बराबर होता है, और एक कट्ठा में आपके 20 धुर होते हैं।
इसके बाद बात करते हैं, 1 कट्ठा आपके 400 धुरकी के बराबर होता है। 1 कट्ठा में 3.125 डिसमिल होते हैं। 1 कट्ठा 20 विश्वांशी के बराबर होता है। अगर बीघा की बात करें तो 1 कट्ठा 0.05 बीघा के बराबर होते हैं। 1 कट्ठा में आपका 0.0125 हेक्टेयर होते हैं। अगर कोई ज़मीन आपकी 6.32 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है तो 1 कट्ठा के बराबर होगी। और अगर कोई ज़मीन आपकी 20 गज लंबी और 7.56 गज चौड़ी है तो वो भी 1 कट्ठा के बराबर होगी। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 1 कट्ठा में कितने विश्वांशी होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।